हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कॉनिकल पिवोट और उसमें हमने एक केस कर लिया था यूनिफॉर्म प्रेशर वाला। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वियर। तो यूनिफॉर्म वियर के अंदर हम देखेंगे कि पी आर हम एक नॉर्मल इंटेंसिटी मान रहे हैं प्रेशर की डिस्टेंस आर पे। जो सेंट्रल एक्सिस होती है, जो शाफ्ट है, शाफ्ट की जो सेंट्रल एक्सिस है वहाँ से एक स्मॉल आर रेडियस पे एक पॉइंट पे नॉर्मल इंटेंसिटी है जो प्रेशर की, वो है पी आर। हम जानते हैं कि जो वियर का केस होता है इसके अंदर जो प्रेशर है वो आर के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि पी आर आर इक्वल्स टू सी। तो जो पी आर है उसको हम साइड में रखेंगे और सी बाय आर रहेगा। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो पी आर की वैल्यू कम होगी, तो दोनों अपोजिटली इंक्रीज होंगे। जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो पी आर की वैल्यू कम होगी। अब हम जो रिंग है हमारी उसके ऊपर हमने जो लोड था वो कैलकुलेट किया था। तो जो हमने रिंग पे लोड लिया था वो था डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू की वैल्यू हम जो पिछला अभी हमने जो डेरिवेशन किया था वहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। चाहे तो आप फिर से वापस से पूरा कैलकुलेट करिए और या फिर आप वहाँ से डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू है पी आर इंटू टू आर डी आर। यहाँ पे पी एन था जिसकी जगह पी आर लिख रहे हैं। पी आर क्यों है? ये जो एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे हम जो प्रेशर ले रहे हैं वो हम पी आर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पी आर की वैल्यू हमने देखी थी, सी बाई आर लिख सकते हैं हम। तो सी बाई आर लिख के कैलकुलेट करके डेल डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 2 पाई सी डी आर। जो हमने लोड कैलकुलेट किया था अभी रिंग पे कैलकुलेट किया था, अब हम टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे बेयरिंग सरफेस के ऊपर। तो इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r के बीच में। तो W की जो वैल्यू है 0 से r के बीच में हम कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में जो निकल के आएगी वो होगी W इक्वल्स टू 2 पाई सी आर। यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C की वैल्यू निकाल लेंगे W अपॉन 2 पाई R। अब हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क कैलकुलेट करके हम जो पावर लॉस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले रिंग के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। जो टी आर की वैल्यू थी वो हम डेरिवेशन से लिख लेंगे जो हमने निकाली थी, 2 पाई म्यू पी आर कोसेक अल्फा आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पे जो पी एन था वो पी आर है। पी आर की वैल्यू हम फिर से रख देंगे सी बाई आर, और सी बाई आर रखने के बाद में जो हमारी टोटल जो वैल्यू आई है 2 पाई म्यू सी कोसेक अल्फा आर डी आर। ये हमारी रिंग के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम टोटल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे जो हमारा रिंग के ऊपर वैल्यू निकाली है हमने। तो 0 से r के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो आएगी पाई म्यू सी कोसेक अल्फा आर स्क्वायर। यहाँ पे हम c की वैल्यू रख देंगे। c की वैल्यू हम रखेंगे टॉर्क के अंदर। तो हमारी रहेगी जो वैल्यू पाई म्यू डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू कोसेक अल्फा आर स्क्वायर। तो जो हमारा आर कोसेक अल्फा है उसको हम एल लिख सकते हैं। हमने पिछला डेरिवेशन था उसमें भी आर कोसेक अल्फा को हमने एल लिख लिया था। एल हमारी जो लेंथ थी कोन के अलोंग। तो टी की जो वैल्यू निकल के आई है अब हमारी वो आई है हाफ म्यू डब्ल्यू एल। जो एल है वो हमारा आर कोसेक अल्फा है। तो जो हमने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद में हम जो पावर लॉस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर लॉस के लिए फॉर्मूला है P इक्वल्स टू टी इंटू ओमेगा, जहाँ पे टी टॉर्क है और ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई n बाई 60, जहाँ पे n हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर है। तो
अब तक हमने जो देखा, हमने पहले कॉनिकल पिवोट का डेरिवेशन किया यूनिफॉर्म प्रेशर के उसमें, उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया यूनिफॉर्म वियर के लिए। यूनिफॉर्म वियर के लिए जो मेन चीज़ है कि प्रेशर है जो आर के साथ में वेरी करेगा, प्रेशर है जो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आर के साथ में इस तरीके से वेरी करेगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, आर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। आर की जब वैल्यू मैक्सिमम होगी तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से प्रेशर है जो वेरी करेगा, और जब प्रेशर वेरी करेगा तो हम जो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। टॉर्क कैलकुलेट करके हम जो पावर लॉस है उसे भी आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब अगले जो लेक्चर हैं उसके अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे जो भी पॉसिबल होंगे।